नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल के बड़े बाग शाही कब्रिस्तान में वर्षों से लग रही बकरा मंडी पर औकाफ और नगर निगम द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन और राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद दानिश ने कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर मांग की कि ईद के पर्व को देखते हुए अविलंब बकरा मंडी के लिए जगह चयनित कर अनुमति देने का कष्ट करें, जिससे भोपाल वासियों को बकरा खरीदने में समस्या का सामना न करना पड़े। कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान ने कहा कि या तो शाही कब्रिस्तान में ही बकरा मंडी लगाने की जगह दी जाए अथवा इस्लामी गेट ग्राउंड या कम्युनिटी हॉल के सामने जो शाही कब्रिस्तान का हिस्सा है उसमें जगह दी जाए। समिति से संरक्षक ने कहा कि अन्य समाज के लोगों को जब शाही कब्रिस्तान किराए पर दी जा सकती है तो 10 दिन के लिए बकरा मंडी के लिए जगह देने में क्या समस्या है। और प्रशासन से सवाल किया कि अगर बकरा मंडी ग्राउंड में नहीं लगेगी तो क्या शहर के मुख्य मार्गों पर बकरा मंडी लगाई जाए। लेकर आज कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। एक शाही बड़ा बाग है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ के जो मीडियम क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, बाहर से बकरा मंडी से बकरे आते हैं तो बाहर लोग बांध के अपना धंधा करते हैं। अब शाही औकाफ के पास तो ज़मीन बहुत है, सबको देने के लिए एक रेट पे, लेकिन अब सवाल ये है कि बकरे वालों से कोई फ़ायदा नहीं होता, मुनाफा नहीं होता, तो उनको देने के लिए अब ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि साहब वहाँ हाट नहीं लगेगी। अब वहाँ हाट नहीं लगेगी तो हमीदिया रोड पे हम हाट लगाएंगे क्या भारत टाकिस चौराहे पे हम हाट लगाएं, या भारत टाकिस चौराहे पे ट्रैफिक जाम करके हाट लगाएं। ये हमने माननीय कलेक्टर महोदय से कहा है कि अगर हम लोग रोड पे हाट लगाएंगे तो रोड जाम हो जाएगा। जिस तरह से हाट बाजार भाग के अंदर लगता चला आ रहा था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, वहाँ के लोग जो बकरे खरीदते हैं बेचते हैं वो साफ़ सफाई भी करते हैं और ख्याल भी रखते हैं बड़े बाग का। लेकिन आज पता चल रहा है कि अब सारे लोग परेशान घूम रहे हैं। मैं तमाम शाही औकाफ के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस ओर ध्यान दीजिए। शर्मा जी और वर्मा जी या दुबे जी होते तो उनको रेंट पे दे दिया जाता। गरीब है, मीडियम क्लास लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, धंधा क्या आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, वर्षों से जो हमारा शाही कब्रिस्तान है भोपाल टाकिस पे, वहाँ पे बकरों की हाट लगा करती थी, जहाँ से भोपाल के लोग बकरा ख़रीदा करते थे। मगर अभी हमने जो औकाफ है, क्योंकि वो औकाफ शाही की संपत्ति है, कल हमारे द्वारा हमारी समिति के द्वारा उनसे बात की गई थी तो उनका ये कहना है कि बड़े बाग में जो बावड़ी है उसका नवीनीकरण का काम चल रहा है, इस कारण वहाँ पे इस साल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो आज हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए थे इस मामले को लेकर। तो कलेक्टर साहब ने हमसे ऑप्शन मांगे थे कि आप हमें ऑप्शन दे दीजिए। तो हमने एक इस्लामी गेट का जो ग्राउंड है वहाँ के लिए, या फिर जो बड़े बाग का पीछे वाला पोर्शन है जो कम्युनिटी हॉल के सामने वाला, तो हमने उनको नोट करा दिया है। और कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि हम एसडीएम साहब से चर्चा करके और नगर निगम की चर्चा करके जल्द से जल्द इस पर हम कोई निर्णय लेंगे और जनता परेशान नहीं होगी, इसी हम आशा करते हैं। ठीक। भोपाल के राहुल नगर में 19 मई की रात एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। नेहा अहिरे अपनी मां अनीता अहिरे, बहन नम्रता और परिवार के अन्य लोगों के साथ एक शादी समारोह से लौट रही थी। तभी गुप्ता जी की किराना दुकान के पास राहुल नगर की तंग गलियों में उनकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे बदमाशों से जिन्होंने उनकी खुशियों को पल भर में दहशत में बदल दिया। सोनू चेंडे, चंदन सोनाने और अन्य उनके साथियों ने पुराने विवाद को हवा देते हुए मां बहन की गंदी और अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। नेहा और उनके परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन यह विरोध इन गुंडों को नागवारा गुजरा। नतीजा बात गलियों से बढ़कर खूनी मारपीट तक जा पहुंची। चंदन सोनाने ने अपने हाथ में पकड़े पत्थर से नेहा के गाल पर जोरदार वार किया, जिससे उनके चेहरे पर गहरी चोट आई, सूजन आ गई और खून बहने लगा। इस हमले ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया, लेकिन हिंसा यही नहीं रुकी। नेहा का ममेरा भाई कुणाल भेड़े उन्हें बचाने आगे आया तो इन बदमाशों में से किसी ने उसके सिर पर बहरीमी से वार किया, जिससे कुणाल का सिर फट गया और खून की धार बहने लगी। बीच बचाव करने आए पड़ोसी सुभाष सरोले भी नहीं बचे। उन्हें धक्का मुक्की में मुंह पर चोट लगी। हमलावरों ने जाते जाते खुलेआम धमकी दी कि अगर दोबारा उलझने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। इसके बाद ये गुंडे रात के अंधेरे में फरार हो गए। नेहा अहिरे अपने ममेरे भाई कुणाल के साथ कमला नगर थाने पहुंची। उन्होंने मौखिक शिकायत दर्ज कराई और सोनू शेंडे, चंदन सोनाने और उनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बदमाशों को सजा मिल पाएगी या राहुल नगर की सड़कें और खून से रंगी पाएंगी। मेरा नाम नेहा आहिरे है, मैं राहुल नगर से हूँ।
हम लोग रात में 18 तारीख को शादी में से आ रहे थे, मैं और मेरे भाई लोग। तो हम लोग आते समय रास्ते में कुछ लड़कों ने रोक लिया। ये प्यारे लाल खंडेलवाल के लड़के हैं सारे। इन्होंने रोका और मेरे भाइयों को मारने लगे। मैं बीच बचाव करने गई तो इन्होंने मुझमें, बापू मोरे ने मुझमें चाटा मारा और चंदन सोनोने ने मुझे पत्थर मारा। ये लोग वहां से पत्थर बरसा रहे थे, इन लोगों ने पत्थर मारा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है हमारा सहयोग करें।